नमस्कार। रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार के द्वारा कथित तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अपमान करने का मामला सासाराम के नगर थाना में पहुंच चुका है। भीम आर्मी के द्वारा नगर थाना में आवेदन देकर डीएम के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई है। यह आवेदन 27 तारीख को देर शाम भीम आर्मी के द्वारा दिया गया। हालांकि इस दौरान भीम आर्मी के द्वारा थानाध्यक्ष के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा यह बताने की कोशिश की गई है कि जब धरना समाप्त होने के बाद जो पुरानी जीटी रोड पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना दिया गया था, उस धरना के समाप्ति के बाद उन लोगों के द्वारा जब थाना में आवेदन देने के लिए पहुंचा गया, उस समय उन लोगों का आवेदन नहीं लिया जा रहा था। जिसके बाद जितने भी कार्यकर्ता थे वो थाने के सामने जो बंदी गृह है वहाँ पर बैठ गए और करीब 2.5 घंटे तक उन्हें आवेदन देने के लिए वहाँ पर बैठना पड़ा। जिसके बाद नगर थाना के द्वारा आवेदन स्वीकार किया गया। नगर थाना के द्वारा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। अब सबकी निगाहें अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। हालांकि भीम आर्मी के स्तर से ये कहा गया है कि अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो इसको लेकर भी आंदोलन तेज किया जाएगा और प्रत्येक प्रखंड में जितने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं वो अपने स्तर से प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। जिस तरह से कल से यह कार्रवाई शुरू हुई है, उसके बाद से जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। कारण कि मामला जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि जिस तरह से पूरे भारतवासी उन्हें सम्मान की नज़रों से देखते हैं या जिस तरह से पूरे भारतवर्ष के लोगों के दिलों में उनका सम्मान है, उस सम्मान को देखते हुए ये मामला काफ़ी गंभीर हो जा रहा है। कारण कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर उनकी प्रतिमा का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। कल जो कुछ हुआ उसके बारे में भी सब लोग जानते हैं, लेकिन जैसे ही थाने में लोग गए उसके बाद जिस तरह से जो आवेदन लेने से आनाकानी की गई या आवेदन नहीं लेने की कोशिश की गई, वो भी एक गंभीर मामला है। कारण कि आप आवेदन तो ले ही सकते हैं, आपको आवेदन लेने के लिए भी आपके यहाँ बहुत देर तक अगर धरना प्रदर्शन करना पड़े तो ये सोचनीय बात है। कार्रवाई करना न करना अलग बात है, लेकिन जो भी जिनके द्वारा आवेदन दिया जा रहा है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन संविधान या नियम सबके लिए बराबर है। आपको आवेदन ले लेना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि एक आवेदन देने के लिए उन्हें 2.5 घंटे तक बंदी गृह के समक्ष धरने पर बैठना पड़ा, ये एक गंभीर मामला है। और इस गंभीर मामला को देखते हुए भीम आर्मी के द्वारा आगे की रणनीति भी तैयार करनी शुरू कर दी गई है। कल जैसे ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता समाहरणालय गेट के बगल में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास पहुंचे और वहां पर शव दिखाई पड़ा, उसके बाद से ये मामला लगातार तूल पकड़े हुए है। कल बहुत देर तक पुरानी जीटी रोड और समाहरणालय गेट को बंद करके रखा गया था भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और अब लगातार यह कोशिश की जा रही है कि जो भी डीएम के स्तर से डीएम के स्तर से गलती की गई है उस गलती के लिए डीएम या तो माफ़ी मांगे या फिर उन पर कार्रवाई होगी। कल लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके स्तर से ये कहा जा रहा था कि जो डीएम धर्मेंद्र कुमार हैं वो सामने आए और सबके सामने वो माफ़ी मांगे, नहीं तो ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अंततोगत्वा मामला प्राथमिकी दर्ज करने के साथ समाप्त हुआ और जैसे ही धरना समाप्त हुआ उसके बाद सारे लोग नगर थाना पहुँचे और वहाँ पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया। जिस तरह से नगर थाना के सामने धरना पर बैठे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है। उस वीडियो में उन्होंने साफ कहा है कि अगर किस तरह से उन्हें आवेदन देने के लिए मशक्क़त करनी पड़ी और बड़ी मशक्क़त से आवेदन लिया गया, क्या कुछ उनके द्वारा उस दौरान कहा गया है, आप भी सुनिए और देखिए कि किस तरह से उनके द्वारा नगर थानाध्यक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की पदयात्रा चल रही है। आज हम 20वें दिन सासाराम पहुँचे और पदयात्रा के क्रम में जो हम बाबा साहब को पुष्प अर्पित करते हैं, डीएम समाहरणालय पे जाकर जो उनके गेट की ठीक दाईं तरफ वो मूर्ति है, वहाँ जब पहुँचे तो देखा कि बहुत ज़्यादा गंदगी है और
कपड़ा हटाने के बाद एक लाश भी वहाँ मिली जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। कई दिनों से वो लाश, हमें ये लगता है, पूरा विश्वास है जो लोगों ने, आसपास के लोगों ने बताया कि इसकी मौत भूख से हुई है, क्योंकि वो गरीब था जिसके पास शायद घर नहीं रहा होगा, कई दिनों से वो वहीं रह रहे थे। उनकी मौत हो गई डीएम कार्यालय के गेट पर, और लाश सड़ चुकी थी, इतनी बदबू थी कि खुद ऑफिसर्स वहाँ नाक छुपाकर सफाई को देख रहे थे। 4 घंटा धरना में बैठने के बाद नगर आयुक्त, एडीएम, एसडीओ और डीएसपी आए। 4 घंटा लगा वहाँ की सफाई के लिए, और डीएम ने जिस तरह से संविधान का और बाबा साहब का अपमान किया है, उस अपमान को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि हम भीम आर्मी वाले लोग हैं, हम आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के लोग हैं। हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमें जो सिद्धांत पे चलाया है, जो सिखाया है, उस सिद्धांत पे चलते हुए हम डीएम के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। ये थाना एफआईआर लेने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हमने गिरफ्तारी दिया है। और जब तक डीएम, यहाँ के डीएम पे एफआईआर नहीं होता है, और ये शुरुआत मैं करना चाहता हूँ, पूरे बिहार में आदेश किया जाएगा कि एफआईआर डीएम के खिलाफ हो, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये थाना कब तक हमारा गिरफ्तारी नहीं करता है। हम यहाँ भी बैठे हुए लगभग 2-2.5 घंटे हो गए हैं, यहाँ के ऑफिसर्स डीएम के खिलाफ एफआईआर नहीं ले रहे हैं, जबकि उसके बाद हमने गिरफ्तारी की पर्ची भी दे दी है, सब लोगों ने साइन करके दे दिया है, उसको भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। इसलिए आप देख सकते हैं हाजत के बाहर हम दरी बिछाकर यहाँ बैठ। जैसा आप देख सकते हैं कि जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा साफ कहा जा रहा है कि आवेदन देने के लिए हम लोग जब पहुँचे, उसके बाद किसी तरह से आवेदन को अधिकारियों के द्वारा स्वीकार किया गया। इसके लिए उन्हें 2.5 घंटे तक धरना पर बैठना पड़ा। सोचिए कि यहाँ पर अगर कोई आम लोग अगर इस तरह के कार्य किए होते तो उन्हें न केवल उनके विरुद्ध आवेदन लिया गया होता, बल्कि उन्हें अभी जेल के पीछे खड़ा कर दिया गया होता, या जेल के पीछे उन्हें ढकेल दिया गया होता। लेकिन मामला चूंकि यहाँ के वरीय अधिकारी से जुड़ा हुआ है, इसलिए अभी भी जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं कुछ कहने से बच रहे हैं या कुछ कार्रवाई करने से बच रहे हैं। हालांकि अब आवेदन दे दिया गया है, देखना यह होगा कि किस तरह से उस आवेदन पर कार्रवाई होती है। कारण कि जिस तरह से भीम आर्मी के कार्यकर्ता आक्रोशित है, और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर उनके आवेदन को प्राथमिकी के तौर पर दर्ज नहीं किया गया तो यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा, और यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक से जो डीएम धर्मेंद्र कुमार हैं, रोहतास के जो डीएम धर्मेंद्र कुमार हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।